हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे वीएन के ट्यूशन में। तो बच्चों आज की क्लास हम एक अच्छे शानदार चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आज का हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th का त्रिकोणमिति का परिचय। तो बच्चों देखो त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे के मतलब कुछ प्रयोग वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले मतलब त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति का मतलब जानो। त्रिकोणमिति का मतलब क्या है? एक त्रि माने तीन, कोण, तीन कोणों का माप। ठीक, अब देखो क्या होता है। एज ये ट्रायंगल आपको दे रखा है, ठीक। त्रिभुज के बारे में, त्रिकोणमिति होती है त्रिभुज के बारे में। तो उसमें क्या है, तीनों भुजाओं और तीनों एंगल के बीच का जो पारस्परिक संबंध होते हैं उनके बारे में ज्ञात करना, उसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति। क्लियर? त्रिकोणमिति का मतलब समझो बच्चों, एक ट्रायंगल के तीनों भुजाएं और कोणों के बीच का संबंध को स्पष्ट मतलब प्रस्तुत करना, यही हमारा त्रिकोणमिति है बच्चों। ठीक है। देखो बच्चों, त्रिकोणमिति का सबसे पहले हमें मीनिंग पता चलेगा, क्या हिंदी मीनिंग है क्या इंग्लिश मीनिंग है। ठीक है बच्चों। अब देखो आगे हम स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति से पहले मैंने आपको तीन ट्रायंगल बताए थे बच्चों। लास्ट चैप्टर में तीन ट्रायंगल बताए थे। एक आपको समबाहु जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं, एक द्विसमबाहु जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, ठीक, और एक विषमबाहु। और वैसे ही मैंने कोणों के आधार पे भी आपको बताया था, एक अधिक कोण, एक न्यून कोण, एक समकोण। तो बच्चों देखो सबसे पहले ये आपका हो गया समकोण, ठीक। ये आपका हो गया, सॉरी, ये आपका हो गया अधिक कोण। क्लियर? ये आपका हो गया न्यून कोण। न्यून कोण में क्या है, 90 से सारी छोटी होंगी। सारे एंगल कितने होंगे? 60 मान लो, ये 60 मान लो, ये 60 मान लो, छोटे छोटे हैं। ये 120 मान लिया हमने, ठीक। ये 30 का मान लिया, ये 30 का मान लिया, ये 90 का मान लिया, ये 45, 90 का माना हमने इसे, तो ये 45, ये 45। बच्चों ये समकोण है। क्या है? समकोण, ठीक। ये क्या है आपका? अधिक कोण। क्लियर बच्चों? क्या है आपका? अधिक कोण। ये क्या है बच्चों? आपका न्यून कोण। क्या है? न्यून कोण। अब बच्चों जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ना, वो आपको सिर्फ ये समकोण जो आपको दिख रहा है ना, इसी के ऊपर पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड होती है। तो बच्चों हमें सबसे सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए त्रिकोणमिति में जो इम्पोर्टेंट है वो इनके बारे में नहीं, हमें इसके बारे में जानना है। ठीक है बच्चों। अब देखो सबसे पहले आप अच्छे तरीके से ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। ये देखो, ये आपके सामने ट्रायंगल बना है, ये समकोण आपका, ठीक। क्या है? ये समकोण है। हमें इसी के बारे में समझना है, ट्रिग्नोमेट्री समकोण क्या है, कैसे है, क्यों है। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले ये आपके सामने दोबारा एक ट्रायंगल बनाता हूँ मैं, सेम। देखो ये बना एक ट्रायंगल, ये बना समकोण, ठीक। ये बना आपके सामने एक समकोण। क्लियर? इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब ट्रिग्नोमेट्री में बच्चा क्या समझता है कि अगर ट्रायंगल बना हुआ है तो कर्ण, लंब, आधार, तीन चीजों से मिलकर बना होता है ट्रायंगल। तो वो तीन चीजें क्या होती है, हमें ये पता करना है। तो वो तीन चीजें कैसे पता करेंगे बच्चों? देखो, ये आपका हो गया लंब, ये क्या है आपका? समकोण, ठीक। अब हमें पता करना है जैसे कि लंब क्या है और आधार क्या है, ठीक है। पर बच्चों हमें लंब और आधार पता करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एंगल, किस एंगल के अकॉर्डिंग हमें पता करना है। सबसे पहले हमें इतना पता होना चाहिए, त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ण, ठीक। इस भुजा को बोलेंगे हम कर्ण। लेकिन अब हम इन दोनों जो नीचे की ये और ये है, इनमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब लंब क्या होगा आधार क्या होगा बच्चों। तो उसके लिए बच्चों क्या है, देखो ये आपका हो गया कर्ण, ठीक। मीन्स के फॉर कर्ण, ठीक। अब बच्चों अगर आपको ये वाला एंगल दे रखा है, ठीक, ये थीटा आपको दे रखा है, तो आप बताओगे इसके आधार पर आपका आधार क्या है, लंब क्या है। तो बच्चों जब भी थीटा के सामने वाली जो रेखा होती है, सामने वाली लाइन, वो क्या होती है? लंब, मतलब एल, ठीक है। क्या? थीटा के सामने वाली रेखा जो होती है वो लंब होती है बच्चों। क्लियर यहाँ तक? अब देखो बच्चों, जब हमें ये क्लियर हो गया तो हमें इजीली पता चल गया, ये आधार हो गया हमारा। क्या हो गया?
आधार। क्लियर, ये आधार हो गया आपका। ठीक, वैसे ही बच्चों अब देखो आगे हम एक ट्रायंगल और बनाता हूँ मैं आपके सामने। ट्रिग्नोमेट्री में जो भी ट्रायंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल उसके अंदर होगा ही। ठीक, ये हमने ए लिया, ये बी लिया, ये सी लिया। अब देखो बच्चों, हमने माना अभी इसे, ऐसे माना हमने अल्फा। ठीक, अल्फा थीटा कुछ भी मान सकते हो आप कोण को। तो इस कोण में हम कैसे पता करें, हमें पता है कि भाई कर्ण क्या है, इसमें लंबी भुजा है सबसे, तो ये हो गया आपका कर्ण। क्लियर यहाँ तक? ठीक, उसके बाद अब देखो हमें ये कोण दिया है, इसके सापेक्ष पता करना है कि हमारा आधार क्या है, लंब क्या है बच्चों। जब हमें ये पता, ये कोण पता चल गया, तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग हम आगे पता कर सकते हैं लंब क्या है, आधार क्या है। तो बच्चों इसमें क्या है, ठीक, कोण अल्फा, कोण के सामने की भुजा क्या होती है बच्चों, लंब। ठीक, एल कर्ण, और आधार आपका ये है, क्या है ये, आधार। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, अच्छे तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो कंफ्यूज होता है ना, वो इन्हीं में होता है कि लंब, ये बच्चा क्या करता है ना, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, बच्चा ध्यान ही नहीं देता कि ये भी आधार हो सकता है। बट हमें पता करना होता है जी, कोण दिया है उसके सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, लंब होती है। कोण के, जिस कोण के सापेक्ष पूछा गया, इस कोण के सापेक्ष पूछा तो ये लंब हो गया, इस कोण के सापेक्ष पूछता तो ये लंब हो जाता है ना। तो हमें ये यहाँ तक ही क्लियर हुआ हमारा लंब, आधार, कोण, कर्ण। बच्चों देखो इनकी एक शॉर्ट फॉर्म और बताता हूँ मैं आपको। जब मैं के लिखता हूँ, ठीक, उसे क्या पढ़ोगे आप लोग, कर्ण। ठीक है बच्चों, जब मैं के लिखूंगा तो आप उसे पढ़ोगे कर्ण। ठीक, जब मैं एल पढ़ूंगा तो उसे आप लोग क्या पढ़ोगे, लंब। ठीक, और जब मैं ए लिखूंगा तो आप उसे पढ़ोगे आधार। ओके, यहाँ तक बच्चों अच्छे तरीके से क्लियर है आप लोगों को, एकदम बढ़िया तरीके से। ये चीज आपको अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं पूरा वर्ड नहीं लिखूंगा, कर्ण, लंब, आधार बोल ली। ओके, अब बच्चों देखो, अब इसके लिए मैं 2 लाइन लिखता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी बच्चों, कर्ण। ओके, कर्ण क्या कहलाएगी, कर्ण, कर्ण। 90 अंश के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होती है। डन। अब देखो नेक्स्ट एक ऑप्शन और, थीटा के सामने वाली भुजा, जो आपको कोण दिया है, थीटा कोण के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी बच्चों, आपकी लंब। क्या कहलाएगी बच्चों, लंब। क्लियर, जब हमें कर्ण, लंब पता चल गया तो बाद बाकी हम क्या है, आधार हमें अपने आप पता चल जाएगा आधार क्या है क्या नहीं है। तो आप लिख सकते हो, एक लिख सकते हो थीटा के बिल्कुल सामने वाली में, थीटा के जिस ओर छोटी भुजा होगी वो आधार होगी। ठीक है, क्लियर हो गया आपका यहाँ तक, एकदम बढ़िया तरीके से, ना कोई डाउट ना कुछ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपने ना, अब देखो अगला टॉपिक क्या रहेगा, आप लोगों ने बहुत सुना होगा टीचर के मुंह से चैप्टर पढ़ाता है लाल बट्टे कक्का। अब बच्चों सुनो, लाल बट्टे कक्का होता क्या है। ठीक है, यहाँ हम सीखेंगे लाल बट्टे कक्का क्या होता है। लाल पीला हरा गुलाबी नहीं होता, लाल बट्टे कक्का आपका फॉर्मूला है, जिसके अंदर 6 फॉर्मूले एक ही लाइन के अंदर छिपे होते हैं। वो जानेंगे हम कैसे, एल ए एल, ठीक, के के के। अब बच्चों आप अच्छे से जानते हो एल का मतलब क्या होता है, लंब, के का मतलब कर्ण, ठीक, ए का मतलब आधार। डन। तो बच्चों देखो,
लाल बट्टे कक्का का अब हम करेंगे यूज, और वो भी किस में यूज करेंगे, साइन थीटा अल्फा बीटा। आप सुना होगा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, उनका क्या यूज रहता है। आज हम वही चीज सीखेंगे। आज तुम्हारी जिंदगी में वो पल है जब आप सीखोगे कि साइन थीटा अल्फा बीटा क्या होता है। ठीक है बच्चों, साइन थीटा सबसे पहले आपके सामने एक वर्ड लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा साइन थीटा। फिर अब आपका अगला वर्ड क्या लिखा जाएगा, कॉस थीटा। फिर टेन थीटा। अगला कॉट थीटा। फिर बच्चों उसके नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, सेक थीटा। उसके नीचे आपका रहेगा वो कोसेक, कोसेक थीटा। बच्चों ये चार चीजें आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये चीजें आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। अच्छा है, ये इन चीजों के बारे में सीक्वेंस याद कर लो आप लोग, कुछ नहीं है, सीक्वेंस याद करो। आगे जब टेबल पढ़ेंगे हम तो यही सीक्वेंस आएगा और कुछ डिफरेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो सीक्वेंस याद करने का, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। क्लियर। अब देखो बच्चों, अब इसमें हम यूज करेंगे क्या, इससे ना दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। वो तरीका क्या है वो जानेंगे। साइन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, साइन का जो दूसरा तरीका होता है लिखने का, साइन थीटा लिख सकते हैं डायरेक्ट। एक तरीका और होता है, उसे हम लिख सकते हैं लंब बट्टे कड़। ठीक, कॉस को भी हम लिख सकते हैं दूसरा तरीके से, वो क्या है, आधार बट्टे कड़। अब बच्चों देखो आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूँ, आप लोग कहोगे कि लंब क्या है, आधार क्या है, कड़ क्या है। ठीक, ये 90 का एंगल है। ठीक, ये आपका ए, ये बी, ये सी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये आपका हो गया लंब, क्या हो गया, ये आपका लंब कड़ आधार। डन। अब देखो बच्चों, अब आपको पता चल गया। अब मैं कह रहा हूँ टेन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, लंब बट्टे आधार। ठीक, कॉट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आधार बट्टे लंब। सेक को हम किस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, वो लिखेंगे हम कड़ बट्टे आधार। और कोसेक को बच्चों हम किस तरीके से लिख सकते हैं, कड़ बट्टे लंब। अब आप कहोगे सर ये क्या आपने लिख दिया। बच्चों देखो, आपको ये चीज तो याद करनी ही है, किसी भी कंडीशन में करो, बट ये चीज आपको याद होनी ही चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन कर पाओगे, अगर आप ये चीज याद नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे। ये देखो इसमें लंब कड़ आधार ये दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है, उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, लंब बट्टे कड़ रखे। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखो, ये मैंने आपको बताया एक लेंथी वे में। सबसे पहले आप कहीं भी क्वेश्चन करो तो डायरेक्ट लिखो लाल बट्टे कक्का। क्लियर, साइड से लिख लो लाल बट्टे कक्का। जब आप इधर से देखोगे तो ये पहला नंबर क्या बनता है, साइन। ठीक, जब ऊपर से देखोगे तो लिखते जाओ, जैसा है वैसा ही लिखना है आपको, साइन लंब बट्टे कड़ साइन। फिर दूसरा क्या है, कॉस। फिर तीसरा क्या है, टेन। ये टेन हो गया, ये साइन, ये साइन, ये कॉस, ये टेन। ठीक, अब देखो बच्चों नीचे वाला ये क्या हो गया आपका, कॉट। क्या हो गया आपका, कॉट। ठीक, ये क्या, और फिर इसके नीचे वाला ये क्या हो गया, सेक। ये क्या हो गया, कोसेक। क्लियर, डन। इजीली याद हो गया फॉर्मूला की नहीं। जब हमें साइन का फॉर्मूला पता करना, हमारे सामने लिखा साइन, कोई एंगल लिखा है जैसे 90 है, तो उसके सामने क्या लिखेंगे हम, डायरेक्ट देखो लाल बट्टे कक्का, मतलब एल अपॉन के, लंब बट्टे कड़। समझ गए, क्लियर। ऐसे ही आपके सामने लिखा है कोसेक, कोसेक थीटा। कोसेक का क्या लिखोगे, देखते ही आप लोग लिख दोगे तुरंत ही। इधर नीचे से देखो, जब हम इसे ऊपर से देखेंगे तो ये देखेंगे, जब नीचे से देखेंगे तो हम इन्हें देखेंगे। ठीक है, मतलब इन्हें उल्टा कर देंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर अच्छे से। अब चलो बच्चों, इस पे ना हम एक छोटा सा एक क्वेश्चन करते हैं, उसके क्वेश्चन के थ्रू से आप समझ जाओगे कि ये किस तरीके से होगा। ओके, देखो बच्चों, अगर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, वो और आज रेडी करते हैं, उसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन करना। क्वेश्चन करना बहुत ईजी है,
क्वेश्चन हम इजीली करेंगे, कोई दिक्कत नहीं उससे। बट उससे पहले आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, पढ़ा होगा ना अच्छे से, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों देखो, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, एक राइट एंगल होता है ये, ठीक, 90 अंश का, ये कर्ण हो गया, ठीक, ये एंगल दे रखा है, ये क्या हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले ये पाइथागोरस थ्योरम जो होती है उसका कहना क्या होता है, जो कर्ण होता है ना, कर्ण, हमारा जो कर्ण लिखा हुआ है, इसे छोड़ो, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप जब तक ये समझो। कर्ण आपके सामने लिखा हुआ है, ये लिखा है कर्ण, ठीक है बच्चों, कर्ण लिखा हुआ है। जो कर्ण होता है वो लंब प्लस आधार के बराबर होता है, क्या होता है, लंब प्लस आधार, क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है बच्चों। बट बच्चों इसके बराबर नहीं होता, बट स्क्वायर्स के बराबर होता है। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है बच्चों, क्या कर दिया हमने, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया बच्चों, ठीक है। अब आपके सामने फॉर्मूला इस तरीके से बन के आ गया। अब हमें दो भुजाएं दे रखी हैं कोई, तो हम तीसरा ने हमारा लंब आधार दे रखा है तो हम कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण देख रखा है तो लंब निकाल सकते हैं। अब बच्चों इसे करते हैं छोटे फॉर्म में, तो क्या करेंगे, कर्ण को हम लिखेंगे के, शॉर्ट फॉर्म अब चलेगी, ठीक है, ये, ठीक। अब देखो बच्चों, आपका कर्ण के स्क्वायर आपके सामने लिखा है, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डन। अब इसके नीचे देखो बच्चों क्या करेंगे, जो के है उसे एज इट इज लिखे, के स्क्वायर जब हटाएंगे तो दूसरी साइड क्या लग जाएगा, रूट, ये एल स्क्वायर प्लस आधार प्लस लंब का स्क्वायर, डन। क्लियर हो गया आपका जहां तक अच्छे से, ठीक है। अब देखो बच्चों, जब हमें कर्ण निकालना हो, लंब आधार दिया हो, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। अब बच्चों जब हमें आधार दे रखा हो, ठीक, आधार दे रखा हो तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, के स्क्वायर, ये एल इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, एल स्क्वायर, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे आधार के लिए, ठीक। और लंब के लिए क्या लगाएंगे हम लोग फॉर्मूला, जब हमें लंब दे रखा हो तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हम ये फॉर्मूला निकालेंगे। मतलब कहने का मतलब, कर्ण ये हो गया, आधार ये हो गया बच्चों, और आपका लंब ये हो गया, क्लियर। यहाँ तक समझ आएगी पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को। इसका बच्चों बहुत यूज है, आप एक फॉर्मूला याद करो ये वाला, उसके अकॉर्डिंग ये वाला, उसके अकॉर्डिंग आप इधर उधर करो, स्क्वायर हटाओगे तो दोनों तरफ माइनस, मतलब रूट चढ़ेगा ही चढ़ेगा, उसके बाद ये तीन फॉर्मूले निकल के आएंगे, ठीक। अब इनका यूज कहाँ है बच्चों, वो न्यूमेरिकल्स पे अंदर आएगा यूज, ठीक है। अब आपको जैसे कि दे रखा होगा टेन, मतलब टेन थीटा बराबर 3/4 या 5/4, 3/4, तो आपसे कहेगा पूरे जितनी भी और त्रिकोणमिति के अनुपात हैं उनका भी निकाल के, टेन दे रखा है, साइन का निकालो, कॉस का निकालो, टेन का निकालो, कॉट का निकालो, कोसेक का निकालो, सेक का निकालो। तो ये चीजें अभी आज आपके लिए इतना ही रखेंगे, ये चीजें हम कल निकालना सीखेंगे, कल की क्लास में सीखेंगे, ओके, मतलब नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो बच्चों आज आपका जो कॉन्सेप्ट थे वो तीन कॉन्सेप्ट थे, बेसिक, फिर थोड़ा इजी, थोड़ा हार्ड, हल्का सा हार्ड। कल हम चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक बच्चों आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना।